आज अपना सब भूगोल के आखिरी क्लास देखोगे का भारत में स्थिति और आकार के बारे में, है ना। पाठ 5 देखेंगे हम लोग, है ना। मतलब क्लास 1 का 5वां देखेंगे हम लोग। देखो किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के पड़ोसी देश के बारे में, संबंध के बारे में। इससे पहले हम बताए थे किसी भी आदमी को किसी से संबंध अच्छा हो ना हो, लेकिन पड़ोसी से संबंध होना बहुत जरूरी है नहीं। क्योंकि कुछ भी होगा तो पहले तो पड़ोसी ही काम देगा कि नहीं देगा। लेकिन भारत का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, खाली उसके साथ संबंध अच्छा नहीं है। देखो ध्यान से, पहला लिखा है सांस्कृतिक दृष्टि से। किसके दृष्टि से? सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। भारत और नेपाल में एक सांस्कृतिक है, जो आपको पता होगा कि जनकपुर कहाँ है? नेपाल में है। और माता सीता का जो है घर है नहीं, तो इसलिए भारत और नेपाल में काफी ज्यादा अच्छा संबंध है। लिखा है कि नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में बहती है। नेपाल में नेपाल में जो कौन सा हिमालय पर्वत है, तो उससे निकलने वाली बहुत सारी नदियां जो कहाँ आती है? बिहार के मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पे आती है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में, और गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में, इससे पहले हम बताए थे कि गंगा नदी बनती है, हालांकि गंगा नदी अलकनंदा और भगीरथी से मिलकर बनती है, लेकिन उसका जो उद्गम है कहाँ है? नेपाल है, हिमालय पे नहीं। आगे लिखा हुआ है कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी जिसे बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को किसे कहा जाता है? जिसका उद्गम कहाँ पे है? नेपाल में। उद्गम का मतलब होता है जो निकलता कहाँ से है? नेपाल से। लिखा है कि दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना बनाया गया। क्या बनाया गया? संयुक्त परियोजना बनाया गया। किस नदी पे? कोसी नदी पे। इसलिए कभी कभी सुना कि नेपाल ने फाटक खोल दिया कि नहीं, तो एक परियोजना बनाया गया दोनों में। लिखा है नेपाल में कोसी तटबंध टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में, हम तुमको बताए थे अगर हम बिहार का मैप देखेंगे ना, उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। ये उत्तरी बिहार किससे परेशान है? बाढ़ से। और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से नहीं। बात समझ गए? आगे लिखा है कि भयंकर बाढ़ आई थी। कब आई थी? 18 अगस्त 2008 को। नेपाल के पूर्व में क्या स्थित है? भूटान। कौन सा स्थित है? भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। तो भारत का पड़ोसी देश भी है कौन सा? भूटान। आगे लिखा है कि वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भूटान की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी किस देश के पास है? तो भारत के पास है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा है। भारत भूटान के जो पूर्व में भारत एवं चीन की क्या है? सीमा है, जो हिमालय श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा? मैकमोहन। कौन सी रेखा? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? तो बताए थे कि भारत का सबसे जो पूर्व वाला राज्य है कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन और म्यांमार तीनों अलग अलग देश के नाम है। भारत, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां है? पूर्वांचल की पहाड़ियां है। आगे लिखा है ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। तो म्यांमार को भारत से कौन कौन अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। कौन अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियां। आगे लिखा है कि दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के आरा का नोमा पर्वत में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? आरा का नोमा में। आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होते हैं। अब कोई भी पहाड़ है, कभी ऐसे जगह ले जाए, कभी कोई समुद्र में चल जाए, फिर कभी समुद्र से ऊपर आकर फिर निकल जाए, ठीक है। इसी प्रकार की बातें बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश है, इसका नाम क्या है? बांग्लादेश। क्या नाम है? बताए थे कि भारत और पाकिस्तान में 1971 में युद्ध हुआ था नहीं, एक नया देश का निर्माण था। देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी एक और देश है, कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान है। अभी अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है।
अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे कौन सा, भौतिक स्वरूप एवं संरचना। पूछो।